गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह में एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य गुण, सामान्य गुणों के अंतर्गत भौतिक गुण, क्रियाशीलता और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले लेते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य गुण। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे भौतिक अवस्था। एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो रंगहीन होते हैं। निम्नतर सदस्य कहने का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या 11 तक हो, ठीक है। ये रंगहीन होते हैं, वाष्पशील होते हैं, उदासीन द्रव हैं। कीटोन और एल्डिहाइड रंगहीन हैं, वाष्पशील हैं, उदासीन द्रव हैं। और उच्चतर जो सदस्य होते हैं इनके C11 के बाद से, मतलब इसमें कार्बन परमाणु संख्या जब हम बढ़ाते जाएंगे तो ये जो सदस्य होते हैं उच्चतर सदस्य, ये ठोस होते हैं और केवल साधारण ताप पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दूसरे भौतिक गुण के अंतर्गत हम देखेंगे, पहला हमने देखा अवस्था, भौतिक गुणों के अंतर्गत भौतिक गुण में हमने पहले देखा है अवस्था। इसके बाद देखेंगे गंध। गंध जो है अरुचिकर होती है एल्डिहाइड्स की, मतलब अच्छी नहीं लगती है इनकी गंध, सूंघने में अरुचिकर होती है। किंतु जो कीटोन्स होते हैं इनकी गंध प्लीजेंट स्मेल होती है, कहना चाहिए रुचिकर गंध होती है। और अगर हम उच्चतर एल्डिहाइड्स की तरफ जब जाते हैं तो उच्चतर एल्डिहाइड्स में फलों जैसी गंध होती है, ठीक है। तीसरा देखेंगे इसमें, तीसरा भौतिक गुण विलेयता, सॉल्युबिलिटी। एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो निम्नतर सदस्य होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या 4 तक हो, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। जल में घुलने का कारण क्या है? हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, इस प्रकार ये जो जैसे कीटोन का एग्जांपल हमने लिया है, ये जल के हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन विद्युत ऋणी होता है और इसके प्रभाव में ये धनावेशित हो जाता है। तो ये इस प्रकार कीटोन का इस जल के अणु के हाइड्रोजन के साथ एक नए प्रकार का बंध स्थापित हो जाता है। इस नए प्रकार के बंध को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। इसी हाइड्रोजन बंध के बनने की वजह से जो निम्नतर सदस्य हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन जो उच्चतर सदस्य होते हैं वो आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, मतलब जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है जिसमें एल्किल समूह जो जुड़े हुए हैं, इनमें जब कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है तो इनकी घुलनशीलता कम होती जाती है। जल के प्रति जो बंधुता है ये कम होती जाती है। तो कहने का मतलब उच्चतर सदस्य जो है जल में अविलेय होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे क्वथनांक। क्वथनांक क्वथनांक में हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के जो क्वथनांक है लगभग अपने समान आणविक द्रव्यमान वाले जो एल्केन्स होते हैं इनसे उच्च होते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम एसीटोन, इसका आणविक द्रव्यमान होता है 58। और इसी प्रकार एक एल्केन ले लेते हैं, एल्केन का एग्जांपल ब्यूटेन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 C4H10 ब्यूटेन, इसका भी जो द्रव्यमान है ये समान होता है 58। देख सकते हैं 1 2 3 4 12 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है कार्बन का, 12 चौक 48 प्लस कितने हैं हाइड्रोजन 10 है, कितना हो गया 58, 48 और 10 58। अब ये दोनों के आणविक द्रव्यमान समान है,
लेकिन क्वथनांक इसका अधिक है। इसका कारण क्या है? इसमें उपस्थित कार्बोनिल समूह, इसमें उपस्थित जो कार्बोनिल समूह हैं ये ध्रुवित होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विस्थापित कर लेता है, जिसकी फलस्वरूप कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरा कार्बोनिल समूह है ध्रुवित हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से इनके क्वथनांक अपने संगत एल्केन के क्वथनांक से उच्च हो जाते हैं। इसी में अगला पॉइंट हम देखते हैं क्वथनांक में ही कि अगर हम कीटोन और एल्डिहाइड की बात करते हैं और इनके क्वथनांक की तुलना अगर हम इनके लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले एसिड या अल्कोहल से करते हैं तो क्या देखते हैं कि एसिड और अल्कोहल के जो क्वथनांक हैं इनकी तुलना में उच्च होते हैं। एक उदाहरण से एक समझ सकते हैं लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाला, जैसे हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड। उदाहरण को समझिए, CH3COH, ये एक एसिटिक एसिड का अणु है, ठीक है। इसको पे डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं इस प्रकार से, COOH, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये दूसरा एसिटिक एसिड का अणु यहाँ पर हम ले रहे हैं, CH3COH, CH3COOH। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो एसिटिक एसिड के अणु हैं, CH3COOH एक अणु, CH3COOH ये दूसरा अणु। तो ये दोनों ही अणु आपस में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ गए हैं। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो इससे क्या होता है, अब इसका द्रव्यमान दोगुना हो गया। पहले एक अणु का 60 है, अब दोनों आपस में जुड़ गए तो द्रव्यमान कितना हो गया 120। तो हमको ये डाइमर के रूप में रहते हैं, द्विलक के रूप में रहते हैं। तो ये क्या होगा, जब इसको हम उबालेंगे तो इसमें दो अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध को हमको अलग करना होगा। तो जाहिर है कि इसका जो क्वथनांक है अपने संगत एल्डिहाइड और कीटोन से उच्च होते हैं। इसका कारण है इसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और इस प्रकार का अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध एल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है। इसी में आगे देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक की हम यदि तुलना करते हैं, CH3CHO, CH3COCH3, इनके क्वथनांकों की तुलना करते हैं तो देखते हैं जो एसीटोन का क्वथनांक है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, CH3COCH3 CH3CHO, ठीक है। दोनों का ही आणविक द्रव्यमान 58 है, ठीक है। दोनों के ही आणविक द्रव्यमान 58 होते हैं। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, C2, इसको H5 करेंगे। एक मिनट, इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एसीटोन और प्रोपियान एल्डिहाइड लेते हैं। दोनों के ही आणविक द्रव्यमान समान है, लेकिन जो क्वथनांक है वो एसीटोन का उच्च होता है। इसका कारण क्या है, इसमें जो कार्बोनिल समूह है ध्रुवित तो होता है, इसमें भी ध्रुवित होता है, लेकिन ये जो कार्बोनिल समूह है इसकी ध्रुवणता और साथ ही साथ इसमें दो मेथिल समूह है। दो मेथिल समूह जो है प्लस आई प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जिसको हम मेथिल समूह कह रहे हैं, ये द्विध्रुव जो वांडर वाल आकर्षण बल है इसके मान को बढ़ा देते हैं।
और ऐसा एल्डिहाइड में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एसीटोन है इसका क्वथनांक अधिक होता है, इसका क्वथनांक होता है 329 केल्विन, जबकि प्रोपियान एल्डिहाइड का क्वथनांक होता है 322 केल्विन। इसमें हम द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी देख सकते हैं। जो एसीटोन है इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है ये होता है 2.88 डिवाइड, और इसमें होता है 2.80 डिवाइड जो है द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है, डिवाइड से इसको प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देखें कि ऐसा क्यों होता है कि कीटोन अपने संगत समावयवी एल्डिहाइड से अधिक ध्रुवीय होता है। अधिक ध्रुवीय होने का कारण इसमें जो कार्बोनिल समूह है इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़े हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह हैं ये द्विध्रुव जो वांडर वाल आकर्षण बल है इसको बढ़ा देते हैं। तो ये एल्डिहाइड की तुलना में ये मान अधिक होता है। फलस्वरूप एसीटोन का क्वथनांक एल्डिहाइड की तुलना में, अपने संगत एल्डिहाइड की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्रियाशीलता, कीटोन और एल्डिहाइड की क्रियाशीलता। सामान्य गुणों के अंतर्गत अगला गुण है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता में हम जानते हैं कि जो एल्डिहाइड है और कीटोन है इसमें दोनों में ही कार्बोनिल समूह पाया जाता है, कॉमन है। मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को कि इसलिए इन दोनों को ही कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। तो ये जो कार्बोनिल समूह है इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु है ये कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी होता है। इसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं साझेदारी से जो बने हुए हैं, यहाँ पर जो बंध है और उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको ये ऑक्सीजन अपनी ओर विस्थापित कर लेता है, और इसके फलस्वरूप कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, इसको हम इस चित्र को देखें कि ये जो क्रियाशीलता का कारण है, ये जो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है अब ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है। क्यों क्रियाशील हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और जो स्पीशीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो हम देखते हैं ये 2 संरचनाओं का अनुनादी सूत्र होता है कार्बोनिल जो समूह है। तो इसमें पहला सूत्र देखिए, ये इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन बताता है, ये मुड़े हुए तीर का निशान कि इलेक्ट्रॉन ये जो बंध हैं यहाँ से हटके ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p4 6 इलेक्ट्रॉन। ये विस्थापन जब हो जाएगा तो क्या होगा? इसका अष्टक तो पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसको हम कह देते हैं स्ट्रक्चर 1, पहला स्ट्रक्चर है ये। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है कार्बन के पास, इसलिए इसको हम धनावेश के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और ऑक्सीजन के संरचना में ऋण आवेश लगा देंगे। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या लिया गया है कार्बन की ओर से ऑक्सीजन की तरफ। ये हो गया स्ट्रक्चर 2, सेकेंड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, यह है स्ट्रक्चर 1, यह है स्ट्रक्चर 2। अब इन दोनों का ही मिला हुआ जो रूप है वो इसका अनुनादी सूत्र कहलाता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश। यह है स्ट्रक्चर नंबर 3। ठीक है, तो जो कार्बोनिल समूह है उसको हम इन 3 सूत्रों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। ये जो तीसरा रूप है इन दोनों संरचनाओं का अनुनादी सूत्र है, और ये सूत्र, इस सूत्र के द्वारा हम इसके सारे रासायनिक गुणों का वर्णन कर सकते हैं, रासायनिक प्रकृति को बता सकते हैं। अब क्रियाशीलता हमको देखना है कि कैसे क्रियाशील होता है एल्डिहाइड या
कीटोन। और इसकी क्रियाशीलता का कारण क्या है? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, खींचने की वजह से कार्बन पर धनावेश आ जाता है और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है। तो स्पष्ट है यहाँ से देखने से कि जहाँ पर धनावेश है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब ये सक्रिय मूलक है, सक्रिय स्पीशीज है और किसी भी क्रिया के लिए ये तत्पर रहता है, तैयार रहता है, आगे क्रिया करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्रियाशीलता में जो कार्बोनिल कार्बन है, धनावेशित कार्बोनिल समूह का धनावेशित जो कार्बन है ये क्रियाशील भाग बनाता है कार्बोनिल समूह का। ठीक है, और इसमें आगे हम देखते हैं कि कैसे ये जो भाग है कब क्रियाशील अधिक होगा और कब क्रियाशीलता इसकी कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि जो कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए जो मूलक हैं वो कैसे हैं प्रकृति में। इसको देखते हैं कार्बोनिल समूह। अब जैसे हम एसीटोन की बात करते हैं तो एसीटोन में 2 मेथिल समूह है, इस प्रकार से 2 मेथिल समूह है। दूसरी बात हम क्या जानते हैं कि ये जो मेथिल समूह हैं ये प्लस आई प्रभाव डालने वाले समूह हैं। तो प्लस आई प्रभाव डालना मतलब अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की ओर ये भेजेंगे। जैसे अगर इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये स्लाइड नेगेटिव चार्ज और इस पर ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या है तो आप लोग जानते हैं कि यदि किसी सहसंयोजक बंध में कोई ध्रुवीय परमाणु अगर उपस्थित होता है तो वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विस्थापित कर लेता है। फलस्वरूप जो कार्बन है उस श्रृंखला का वो आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है और इस धनावेशित कार्बन का जो प्रभाव है वो आगे फैल जाता है, संचरित हो जाता है। तो इस प्रभाव को हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, प्रेरणा से उत्पन्न प्रभाव। तो इसमें जो मेथिल समूह हैं ये अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन को इसकी ओर भेजने लगते हैं। इसी प्रकार ये मेथिल समूह भी इसकी ओर इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो क्या होगा, ये जो धनावेशित कार्बन है इसका धनावेश कम होगा। कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी और इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये निर्भर करता है कि जो मूलक हैं कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए उनकी प्रकृति कैसी है। तो आइए इसकी क्रियाशीलता के क्रम को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ऐसा लिख दिया मैंने। क्रियाशीलता में देखें तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील। यहां पर हम तुलना कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और कीटोन की तुलना कर रहे हैं, इनकी क्रियाशीलता की तुलना कर रहे हैं। यह है एसीटोन। अब देखते हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा। तो हमने अभी क्या कहा था इसके पहले कि कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़े हुए जो मूलक हैं वो इसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी मेथिल समूह नहीं है, कोई भी मेथिल समूह नहीं है मतलब कोई भी प्लस आई प्रभाव डालने वाला समूह यहाँ पर नहीं है। नहीं है मतलब इसका जो धनावेश है ये बढ़ा हुआ ही रहेगा, कम नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ये होगा, ये क्रिया करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहेगा और किसी भी न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक से तेजी से क्रिया करेगा, जल्दी क्रिया करेगा। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है।